नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल बॉलीवुड के जाने माने मशहूर एक्टर गोविंदा जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए। यहां उन्होंने बीजेपी एवं कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया है। गोविंदा ने एक देश एक चुनाव के सवाल पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सत्ता पक्ष सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, प्रत्येक व्यक्ति को मंच दिया जाना चाहिए। गोविंदा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन इसका पत्र भी नहीं भेजा। गोविंदा से एक देश एक चुनाव के बारे में उनका पक्ष पूछा तो उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष की अलग सोच होती है, वे हम और हमारे अतिरिक्त और किसी की नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया वालों को भी सामने आना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति विशेष को मंच दिया जाए, उसे दिल की बात कहने का मौका दिया जाए। गोविंदा ने फिल्मी अंदाज में कहा कि आप ही आप हैं तो फिर क्या आप हैं। गोविंदा के साथ मंच पर मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क और कानून मंत्री पीसी शर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में आई तो फिर से मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड का आयोजन कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि गोविंदा की एक फिल्म आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में अवश्य शूट होगी। पीसी शर्मा की बात सुनने के बाद गोविंदा ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर तंज कसा। गोविंदा ने कहा कि उस वक्त बहुत सी बातें तय हुई थी, उस वक्त बोर्ड पर लिखा था मध्य प्रदेश को एम्बेसडर गोविंदा है, किंतु इसका कोई पत्र मेरे पास तक नहीं आया। अब वह वक्त भी निकल गया। हमारे बीच में सीनियर स्टार और एक्स एमपी भी रहे हैं, कल से हमारे बीच में हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल उन्होंने मटकी फोड़ कार्यक्रम में भाग लिया नेहरू नगर में और आम जनता को काफ़ी उन्होंने एंटरटेनमेंट उनके द्वारा हुआ, इसलिए हम उनके आभारी हैं और पूरे पत्रकार बंधुओं के हम आभारी हैं। कल उनसे मैंने कहा कि भाई पत्रकार भोपाल के मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कल सुबह हम लोग मिलेंगे 9 बजे, तो आज आपके बीच में है और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी सवाल आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय शर्मा जी का और चौहान साहब का कि मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आमंत्रित किया और भोपाल में तो सदैव आप लोग के साथ साथ रहा है। आपका तो है ही है, शुक्रिया अदा करता ही रहता हूँ मैं सदैव। जो आर्टिस्ट हो, नेता हो या अभिनेता हो, आप लोग की कृपा के बिना कहाँ होता है, सब तो साथ तो चाहिए ही। और कल का जो एक माहौल था, उस माहौल से हम अच्छे से निकल पाए। जो आपका थॉट था और जो जगह पे था, सब्जेक्ट वही था कि वहाँ से कैसे अच्छे से हम काम करके निकले और वो हो पाया, तो ये भोपाल की कृपा है। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो ये वर्ल्ड में बेस्ट है, चाहे पे वो क्लासिकल गाना हो या फिल्मी गाना हो या सर्वसाधारण रूप से जो देखा जाता है खाना हो। आर्ट एंड कल्चर में भोपाल और मध्य प्रदेश की भूमि जो है वो हृदय स्थान वाली है, तो वो तो है ही है, प्रेम सदैव रहेगा। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कह दूं, सनातन जो ये हम लोग का धर्म की जो हमारी अपनी एक सोच है, इसमें हम स्पिरिचुअलिटी में इतना विश्वास करते हैं कि अध्यात्म के जो है अध्यात्म तक नहीं हो सकता, वो उससे बहुत आगे निकला हुआ होता है। और स्पिरिचुअल जो है वो हर जगह जाके हर तरह की तरफ देख के उसे देखने वाला है। तो मैं इतना ज़्यादा आध्यात्मिक से ज़्यादा मेरा ऐसा सोचना है कि मैं स्पिरिचुअल थॉट के अंदर मेरा विश्वास होता है, चाहे वो जहाँ का हो, जैसा हो, जिस भाव का हो और जिस तौर तरीके का हो। एज एन आर्टिस्ट हम समुद्र की तरह ही विचार करेंगे तो आगे उसी से आदमी निकलता है, आगे टॉप पे आता है। और आध्यात्मिक जो है वो थॉट में मेरा ऐसा सोचना है कि उसे किसी विषय से आप नहीं जोड़ सकते, उसे किसी विषय से नहीं जोड़ पाऊँ, पॉलिटिक्स से तो कभी नहीं, अब आध्यात्मिक नहीं जोड़ पाएंगे। आध्यात्मिक तो बहुत ऊंचा है, वो हम लोग के मतलब मैं तो अभी उस अवकात में नहीं पहुंच पाया अभी तक। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी थी, वो थी, उनके 24 लाख उनके गायत्री मंत्र हो चुके थे। मैं 14 से 21 में कर चुका हूँ और 29 से 34 में कर चुका हूँ 52 लाख महामृत्युंजय। तो मैं थोड़ा उस सब्जेक्ट में मैं टच नहीं करता, तो क्षमा प्रार्थना, इसलिए मैं काट लगाया।
फिल्में जो है वो दक्षिण का भाग के सब्जेक्ट है, जैसे वायु उत्तर का है वैसे फिल्म जो है वो दक्षिण का। जैसे मध्य प्रदेश की भूमि है वो हृदयकारी का है, वो धर्म की है, वो शक्ति प्रदान की है और हृदय की है। आप देखिए मध्य प्रदेश में से जो आर्टिस्ट निकलते हैं वो क्या टॉप पे आते हैं, चाहे आदरणीय लता जी हो, चाहे आदरणीय किशोर कुमार जी हो, चाहे आदरणीय आपके दामाद हो गए अमिताभ बच्चन जी हो चाहे आपके सुपुत्र है आदरणीय सलमान खान है। आप जो आर्टिस्ट का नाम लेंगे आपको लगेगा कि भैया मध्य प्रदेश का दिया हुआ डायमंड है, वो निकला है, हीरो है, निकला है यहाँ का। और मध्य प्रदेश की भूमि बहुत, जैसे तानसेन जी जैसा कहाँ आज तक क्लासिकल गाना कहाँ लोग गा पाए, ये भूमि का है असर है। तो ये मंगल प्रधान भूमि है और यहाँ से एक ऐसे लोग आर्टिस्ट निकले हैं जो टॉप पे पहुंचे हैं। राजा के साथ लग के जो मंगल प्रधान योग्य व्यक्ति होगा वो ऊंचाई प्राप्त करने वाला ही है, ये तय होता है, ऐसा मेरा सोचना है। मैं लास्ट ईयर मैं आईने के आगे खड़ा रह के मैं शक्ल देख रहा था तो मैं बहुत अब थप्पड़ मार रहा था। मैंने सोचा कि देखिए देव प्रदान जो करते हैं देवत्व की तरफ से जो मिल जाता है और वो तो मुझे बहुत काम मिल रहा था, पर वो काम इस योग मुझे लगा नहीं कि मतलब इससे और अच्छा काम हो जाएगा। ऐसे ही हमें कहीं गाली गलौज आजकल इतना चल रहा है और मैंने सोचा मेरे जो नाम है उस नाम के हिसाब से मुझे काम मिले और वो काम फिर आप लोग देखें तो फिर ऐसा लगे कि हाँ ये गाना, ये फिल्म, ये गोविंदा के लायक है, तो मज़ा आए। तो मुझे आदत है मैं प्रेक्षक की तरह पहले देखना चाहता हूँ, सब्जेक्ट सुन रहा होता हूँ जिस वक्त तो मैं देखना चाहता हूँ कि यार कम से कम थोड़ा जैसा जो है उससे आगे तो निकलेंगे। ऐसा लगे किसी को कि भैया ये तो बहुत साल से पिक्चर नहीं कर रहे हैं, चाहे जो रोल दे दो थोप दो इनको ले लेंगे, ऐसा किया नहीं। ऐसा कर लेता तो बहुत पिक्चर मिलने वाली थी, मैं ऐसा किया नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चे लोगों का परिवार में, तो मैं कभी मैं प्रेस के माध्यम से कहाँ मैं घर में चर्चा करता हूँ, तो बच्चे लोगों से मैं कहा करता हूँ जो दिल में लगे आओ बात करो, कुछ लगे तो अभी इतने भी बड़े कहाँ हो गए कि इधर उधर से इस्तेमाल करें, भैया फलाने का कान या नाक ये जबान ये मुंह इस्तेमाल कर ले तो हमसे तुम वार्तालाप करो, आपके जो दिल के भाव हैं हमारे समक्ष आइए, आप आइए और कहिए जो दिल में है। बच्चे तो बच्चे ही हैं। ये सदैव पूरी दुनिया में ये रहा है कि जिस वक्त आप क्रिया करते हैं उसके प्रतिक्रिया के लिए आपके पास आपके समक्ष लोग नहीं होते, तो आपकी क्रिया के भाव आप ही तक नहीं पहुंचते, दूसरों का तो छोड़ दीजिए। पक्ष और अपक्ष ये सदैव रहा करें, ऐसा मेरा सोचना है। मैं कभी देखूंगा कि मेरी पिक्चर का जो अलग जो किरदार निभा रहा है वो मेरी तरह नहीं एक्टिंग कर पा रहा, तो मुझे लगेगा ये फ्लॉप है। ये मेरी अपनी सोच है, पर्सनल सोच है। पक्ष की अपनी एक अलग सोच होती है, वो कह सकते हैं कि भाई हम हमारे अलावा और किसी के देखना नहीं चाहते, वो उनकी हो सकती है। पर मुझे एज एन आर्टिस्ट पूछेंगे या देश में कहेंगे तो मैं कहूँगा हर किसी का पर्सनल टच चाहिए, थॉट चाहिए, जिसकी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसको वहाँ पे टॉप आए, और जहाँ जो लगे कि भैया इसको टोकने लायक भी व्यक्ति सामने होना चाहिए, कि ऐसा क्या आप ईश्वर थोड़ी ना हो गए, तो वो टोकने लायक व्यक्ति भी समक्ष आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मंच प्रदान किया जाए हर व्यक्ति विशेष को उसकी योग्यता के हिसाब से, और उसे मौका दिया जाए कि वो दिल की कहे, तब तो मज़ा आए कि लगे कि भैया सामने भी तो आदमी है, आप ही आप है, तो फिर क्या आप है। गाना दर्शन करा देते हैं अभी होगा ना कोई अरे हाँ वो गाना चला था कि तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तो मैं वो गाने पे मैं सीट छोड़ दिया, मैं सीट छोड़ के उठ गया। मैं सीट छोड़ के इसलिए उठ गया क्योंकि वो जो साथ में वो जो सह कलाकार थी वो राधिका प्ले कर रही थी, एक्ट कर रही थी, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। और मुझे ऐसा लगा किसी की दिल न दुखे, खास तौर पे वो जो माँ राधा रानी जो है वो कभी रूठे नहीं किसी तरह से, ऐसी इच्छा थी, तो मैं कुर्सी छोड़ दिया। अब मैं शर्मा जी से कहा, शर्मा जी हम लोग कुर्सी छोड़ते हैं, अभी आगे निकलते हैं यहाँ से। चलिए धन्यवाद आपका। और एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने भी ये नहीं समझा था, लेकिन कल से जब साथ में है तो गोविंदा जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और इंटेलेक्चुअल है। इनके एक एक जवाब, मतलब हम लोग भी जो बात कर रहे हैं एक एक बात में जो इंटेलेक्चुअल वो होती है वो कंसेप्ट सामने आता है और आध्यात्मिक आता है।
और कल अगर कोई लोग यहाँ रहे हों तो उन्होंने जिस तरह श्लोक पढ़ के सब लोगों से बात की थी वो मैं समझता हूँ फैंटास्टिक था। उनका मतलब ये जो कह रहे थे उनका पार्ट लाइफ का या उनका जो वो कंसेप्ट है ये देख के और अच्छा लगा। एक कलाकार राजनीति में जाने की बात कह रहे हैं, आपका क्या रुख है? मैं निकल के आया हूँ और मैं 59 की एज हो गई है, अभी तक पार्टी हिली नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सब्जेक्ट हैं और ये आदेश के हिसाब से चलने वाला है। इसमें आपकी इच्छा क्या है, आपकी मंशा क्या है, ये एक अलग सब्जेक्ट है और आदेश क्या आ जाता है और आप कैसे, जैसे 14वीं लोकसभा थी तो उस वक्त मुझे देश के बुजुर्गों की तरफ से आदेश आया था कि गोविंद ये 14वीं लोकसभा तुम कर लो, तो मैं किया, अच्छे से किया। और उसके बाद में मेरा वो उस तरह का कभी भाव रहा नहीं कि मुझे ये मांगता है, ये चाहिए, वो जो मिला है वो थोड़ी ना किसी से कम है। अभी इत्तेफाक कहिए जैसे कि ये पिछले 34 वर्ष में तो ऐसा नहीं हो पाया, 35 वर्ष में, कि मैं कैमरे के साथ में इस भूमि पर कभी आया हूँ या किसी फिल्म की मैं शूटिंग की है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सदैव यहाँ पे आता हूँ, पूजा प्रार्थना करता हूँ और निकल जाता हूँ। ऐसा ही हुआ है, अभी तक तो नहीं हुई है और होगी तो आई विल लेट यू नो अबाउट इट। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.